बात ये चल रही है कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी जा रहे हैं एनडीए में। बहुत अच्छी बात है। जयंत चौधरी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अपना भविष्य का चयन करने का स्वतः का अधिकार है। जयंत चौधरी को अगर ये अच्छा लगता है तो इससे बेहतरीन कोई अच्छा बात नहीं हो सकती। बेहतरीन आपकी नजर? बिल्कुल, इसलिए कि हर व्यक्ति अपना लक्ष्य साधने के लिए, अपने भविष्य के निर्माण के लिए अपने अतीत को जरूर ध्यान में रख लेना चाहिए कि जिससे मैं हाथ मिला रहा हूं कहीं वो आदमी हाथ हमसे मिलाने लायक है कि नहीं है। हम समझते हैं कि जयंत चौधरी साहब बहुत पके तपे तपाए नेता हैं। आज जयंत चौधरी का जो फैसला होगा वो बहुत विधा के हित में होगा, राष्ट्र के हित में होगा, उनके समाज के हित में होगा और उनके पार्टी के भी हित में होगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप ये मानते हैं कि जयंत चौधरी का उज्जवल भविष्य आपको भाजपा में नजर आ रहा है, एनडीए में नजर आ रहा है? हम नहीं मानते। तो आपने उनको शुभकामनाएं दी? इसलिए शुभकामना दी कि जब जयंत चौधरी का देखे, मैं जयंत चौधरी की भी बात तब मैं मानूंगा जब जयंत चौधरी भाजपा से अपना एग्रीमेंट को सिग्नेचर करके सार्वजनिक आप मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपने शर्त के मुताबिक अगर वो लिस्ट जारी करते हैं तो उस पे हम उस वक्त अलग अपना ओपिनियन रखेंगे। लेकिन अभी हम संभावना में इनके भविष्य को, जो गतिविधियां चल रही हैं, जो अफवाहें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, मैं उस बात को का अवलोकन किया। अब बात का अवलोकन करने के बाद हमने कहा कि अगर ये संभावना हो सकती है तो हम पहले से भी बधाई देने को तैयार हूं। इसलिए कि हर व्यक्ति को अपना लक्ष्य साधने का, अपना भविष्य को देखने का, अपने अतीत को पुनः अवलोकन करने का अधिकार होता है। साहब, सीधी सी बात यह है, इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। देखिए साहब, इंडिया गठबंधन का आप चक्कर में मत पड़िए। आप पहले अपना भविष्य के चक्कर में पड़िए। इंडिया इंडिया है, वो तो अलग का चैप्टर है। उस चैप्टर से इस चैप्टर का कहीं से अगर मैं समझता हूं कि अगर किसी भी कारण से अगर मैं मूल्यांकन करूं तो इंडिया के साथ अन्याय होगा। की बात हुई ना, ये तो मानसिकता की बात हुई। मानसिकता का प्रारूप, मानसिकता के कई रूप होते हैं साहब। एक बीमारी में मानसिकता का संतुलन गड़बड़ा जाता है, तो अगर मान लीजिए संतुलन कहीं गड़बड़ा जाए तब तो मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जयंत चौधरी जी परिपक्व नेता हैं। एक जाने से एनडीए गठबंधन मजबूत होगा या नहीं होगा, इंडिया गठबंधन कमजोर होगा या नहीं होगा? हम चूंकि भविष्यवक्ता नहीं है साहब, अब मैं बड़े नेता है जयंत चौधरी। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बहुत होल्ड है। मैं कह रहा हूँ कि छोटा नेता है। मैं ये मानता हूँ कि वो बड़े नेता है, तो वो बड़े नेता ईश्वर उनको और बड़ा नेता बना दे। लेकिन इसके साथ रह के बड़ा नेता, वो खुद पार्टी है। जयंत चौधरी की खुद पार्टी है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साथ गठबंधन में रह के वो बड़े नेता बने। आप गठबंधन, जब गठबंधन करना है तो कितना बड़े नेता, कितना छोटे नेता, अब तो इसी से उनका ठीक है, उनका पता कर लीजिए। बस हम इतना जरूर कहेंगे कि जो स्थिति है, रूठ कर महफिल से जालिम इस कदर जाते नहीं, इस कदर जाते हैं जो फिर लौट कर आते नहीं। जय हिंद। मुजफ्फरनगर सीट पे बात फंसी थी राय साहब? बिल्कुल। मुजफ्फरनगर नहीं, मुजफ्फरनगर और बागपत दोनों सीट दोनों बड़ी ताकतें एक साथ हो गई है। अगर संभावना की जाती है, अगर वो एक साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, आराम से जीत जाएंगे। लेकिन याद रहे, पिछले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे? कहीं पानी में गरई। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे थे जी? पिछले लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे? पिछले नतीजे में वो नंबर 2 पर रहे थे अजीत सिंह मुजफ्फरनगर में, और जयंत चौधरी भी नंबर 2 पर रहे थे। तो नंबर 2 इंडिया गठबंधन में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? जयंत चौधरी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में कोई फर्क पड़ेगा? इंडिया गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या जयंत चौधरी चले